नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना की विधि की, पूजा की सरलतम विधि की और नव दुर्गा के महत्व की। नवरात्र कब से प्रारंभ है और कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्र के पहले दिन सुबह पूरे घर की सफाई करें और मुख्य द्वार के दोनों तरफ रोली से स्वास्तिक बनाएं और द्वार में आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं। आम के पत्ते यदि ना मिले तो अशोक के पत्तों का बंधनवार भी लगा सकते हैं। माता की यदि फोटो है तो उसे साफ करके उसके ऊपर चुनरी उड़ाएं और यदि माता की मूर्ति है तो उनको स्नान करा के उनकी चुनरी बदलें। माता के भोग के लिए पंचमेवा अवश्य रखें और माता की आरती करने के लिए लौंग और कपूर अवश्य रखें। अब कलश स्थापना की शुरुआत करें। जहां भी आपके मंदिर में माता की मूर्ति या फोटो रखी है उसके दाहिनी तरफ एक अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। यह आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। यह आकृति आप हल्दी या आटे से बनाइए। इस अष्टदल कमल के ऊपर आप अक्षत और जौ रखिए, फिर उसके ऊपर आप कलश रखिए। कलश के गले में कलावा बांधिए। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाइए। कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, बताशा, 2 सुपारी और एक सिक्का डालें। फिर कलश के ऊपर एक आम के पत्तों का गुच्छा रखें जो कि 5, 7, 9 या 11 पत्ते हो सकते हैं और उसके ऊपर नारियल चुनरी में लिपटा हुआ रखें। यह आपकी कलश की स्थापना हो गई। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम कीजिए, फिर माता का आवाहन कीजिए और घट स्थापना के साथ ये माना जाता है कि माता आपके पास स्थापित हो गई हैं। अब 9 दिन आपने उनकी पूजा करनी है। अब पूजा में जो लोग दुर्गा सप्तशती से माता की 9 दिन पूजा करेंगे वो लोग गाय के घी का अखंड दीप जरूर जलाएं। और जो लोग अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं, 9 दिन के व्रत नहीं रख रहे हैं, जो लोग दुर्गा चालीसा या माता के और विभिन्न स्त्रोतों से माता की नियमित पूजा दिन में 2 बार करेंगे, वो लोग दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ माता का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अवश्य पढ़ें। और जो लोग हवन करना चाहते हैं वो माता के महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से हवन सामग्री के साथ घर में ही छोटा सा एक हवन कुंड रख के रोज हवन कर सकते हैं। और इस प्रकार अंत में माता की आरती करेंगे लौंग और कपूर से। अब जो पूजा के अलावा साधना भी करना चाहते हैं, जो साधक लोग हैं, उनके लिए नव देवियों की महत्व को मैं यहां पे बता रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। नव दुर्गाओं में सबसे प्रथम है माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर प्रतीक है दृढ़ता का। मां शैलपुत्री की पूजा आराधना से हमारे शरीर में एक चक्र है मूलाधार चक्र, वो ऊर्जावान होता है। मां शैलपुत्री की कृपा से हमारे अंदर किसी भी संकल्प की दृढ़ता आती है। अर्थात जैसे हम कई काम एक दिन में करना चाहते हैं लेकिन हम सारे काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मां शैलपुत्री की कृपा से जैसे ही मूलाधार चक्र ऊर्जावान होता है तो मनुष्य के अंदर किसी भी कार्य की एग्जीक्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरे दिन की देवी है माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता करेक्टराइजेशन देती है, रोल प्ले करने की क्षमता देती है। मां ब्रह्मचारिणी स्वादिष्टान चक्र की देवी है। इनकी कृपा से स्वादिष्टान चक्र ऊर्जावान होता है और मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न चरित्रों को, चाहे वो व्यक्ति बेटा है, पिता है, गुरु है, प्रोफेशनल है, एस्ट्रोलॉजर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो उन अपने रोल्स को जीवन में संपूर्णता के साथ निभा पाता है। तीसरे दिन की देवी है माता चंद्रघंटा। चंद्रमा मन का कारक है और घंटा अलार्म यानी अवेयरनेस का कारक है। मन और बुद्धि की सतर्कता, मन और बुद्धि की अवेयरनेस माता चंद्रघंटा की कृपा से प्राप्त होती है। यह मणिपुर चक्र की देवी है। इस दिन इनकी कृपा से साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है और साधक की ऊर्जा मूलाधार स्वादिष्ठान से होती हुई मणिपुर में स्थित हो जाती है। चौथे नवरात्र की देवी है माता कुष्मांडा। कु का अर्थ होता है छोटा
और श का अर्थ होता है बड़ा। कुष्मांडा माता की कृपा से सूक्ष्म का विशाल से मिलन होता है। यह क्रिएशन की देवी हैं, क्रिएटिविटी की, रचना की देवी हैं। अनाहत चक्र में इनका अधिकार है। पांचवी देवी है मां स्कंद माता। स्कंद माता अर्थात कुमार स्कंद की माता। उनकी फोटो में देखेंगे तो उनकी गोदी में स्कंद कुमार बैठे हैं और माता शेर पर बैठी हैं। इसका मतलब अपनी जीवन के कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को किस तरह से आप कुशलता से निभा पाए, ये कुशलता आपको स्कंद माता की कृपा से प्राप्त होती है। ये माता वाणी चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र की देवी है और विशुद्ध चक्र वाणी चक्र से मनुष्य का बहुत ही गहरा संबंध है। छठी देवी है माता कात्यायनी। ऐसा कहा जाता है कि माता कात्यायनी का जन्म देवताओं के क्रोध से हुआ है। देखिए, क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक क्रोध और एक सकारात्मक क्रोध। जब हमें नकारात्मक क्रोध उत्पन्न होता है हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में, तो वो हर बात का दोषारोपण दूसरे व्यक्ति को करता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ। इस कारण वो किसी भी प्रकार के बदलाव की जो उम्मीद है वो सामने वाले से करता है कि सामने वाला अपने अंदर ये परिवर्तन लाएगा तब ये घटना घटेगी। अर्थात मनुष्य ये समझता है कि परिस्थिति बदलेगी, उसके बाद सबकी सारी स्थिति बदलेगी। परंतु जब वह सकारात्मक क्रोध करता है, विचारवान क्रोध करता है, तो मनुष्य अपने अंदर चेंजेस लाता है, अपने अंदर बदलाव लाता है और वो ये समझ जाता है कि जैसे ही मेरी मनस्थिति बदलेगी वैसे ही मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। और ऐसे में जातक अपनी कमियों को देख पाता है। माता कात्यायनी का अधिकार आज्ञा चक्र पे है और मनुष्य उस चक्र की ऊर्जा से अपने आप को आज्ञा देके अपने जीवन की परिस्थिति को बदल लेता है। सातवें नवरात्र में मां कालरात्रि की पूजा होती है। काल का अर्थ है स्पेस, समय, टाइम, और रात्रि का अर्थ है पूर्ण आराम मिलना, कंप्लीट विश्राम। एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद मनुष्य के अंदर ज्ञान का आविष्कार होता है। मां कालरात्रि सहस्त्रार चक्र की देवी है। मां कालरात्रि की कृपा से मनुष्य के अंदर ज्ञान का आविष्कार होता है। आठवें नवरात्र की देवी है मां महागौरी। इन सातों चक्र की ऊर्जा के बाद मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार से निर्मल हो जाती है और जिस प्रकार मनुष्य विवेकवान हो जाता है, तब पूरा जीवन एक प्रकार से उसका सेलिब्रेशन हो जाता है। इसीलिए अष्टम और नवम नवरात्र के दिन सेलिब्रेशन किया जाता है। माता महागौरी की कृपा से मनुष्य पूर्ण रूप से विवेकवान और विचारवान हो जाता है। और नवम नवरात्र की देवी है माता सिद्धिदात्री। जैसे कि नाम से ही पता है कि हर प्रकार की सिद्धि, हर प्रकार की विद्या देने वाली देवी मां सिद्धिदात्री हैं। 8 दिन माता की पूजा करने के बाद नवम नवरात्र की देवी हर प्रकार की सिद्धि मनुष्य को प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री के भक्त के मन में कुछ और इच्छा शेष भी नहीं बचती है। इस वीडियो में मैंने नव दुर्गाओं के महत्व को सूक्ष्म रूप से कहा है। नव दुर्गाओं के महत्व की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। इसी आशा के साथ इस शारदीय नवरात्र में आपके ऊपर माता की खूब कृपा बरसे। नमस्कार, आपका कल्याण हो।